దేశంలో స్వార్థం ఎక్కువైపోయిందని ఇక ధర్మం ఎక్కడ ఉంటుందని ప్రశ్నించారు ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్. ధర్మం గురించి ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలన్నారు. వనవాసి, నగవాసి, గ్రామవాసి ఎవరైనా భారతీయులేనన్నారు కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. లోక్ మంథన్ ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇతిహాసం, సంస్కృతి ప్రపంచంలోనే ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా భారత్ ఉందన్నారు కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర షెకావత్. సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు లోక్ మంథన్ కార్యక్రమాలు మరిన్ని జరగాలన్నారు. హైదరాబాద్ శిల్పారామంలో లోక్ మంథన్ ముగింపు కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ హాజరయ్యారు. సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. 3 రోజుల నుంచి జరుగుతున్న లోక్ మంథన్ కార్యక్రమంలో 12 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. దేశ సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా జానపదాలు ప్రదర్శించారు కళాకారులు. जो उत्पन्न हुआ है, जो अभी स्थित है और कभी आगे जाके लय भी जिसका होने वाला है, वो इन तीनों के सहारे चलता है। अब ये बात जब हम कहते हैं, ऐसी बातें अगर हम कहते हैं तो अपरिचित व्यक्ति की पूछेगा कि आप भारत से आए हो क्या, क्योंकि ये बात हमारे पूर्वजों ने पहचानी। बात तो सबकी है, ये कोई बपौती हमारी नहीं है, एक सत्य है, लेकिन इस सत्य को हमारे पूर्वजों ने पाया क्योंकि उन्होंने खोजा, बाकी दुनिया ने खोजा नहीं, उन्होंने खोजना बंद कर दिया। अभी इतना सारा मंथन अपना हुआ, ये इसके पहले भी ऐसे विचार हुए होंगे, तो सब में एक बात तो ये क्यों होता है, आनंद के लिए होता है, सुख के लिए होता है, संतोष के लिए होता है। उसकी राह में जड़ चेतन चराचर सृष्टि भटकती है, तो उस सुख को पाने के लिए सब लोग जाते हैं। पाना है, खोजना है, तो साधन तो अपने प्रकृति ने जो दिए हैं हमको, वो सब बाहर देखने वाले हैं, तो पहले तो बाहर ही खोजा जाता, लेकिन बाहर खोजते हैं तो एक बात पता चलती है कि बाहर खोजने से मिलता नहीं, कभी लगता है मिला, लेकिन वो फीका पड़ जाता है, शाश्वत सुख नहीं मिलता। वो बाहर नहीं है, लेकिन सब कुछ बाहर का, बाहर देखने का दिया है, बाहर का खाने का दिया है, बाहर ही करने का दिया है, इसलिए उसमें रहना पड़ता है, तो रहते हैं, ऊब भी जाते हैं, उससे मुक्ति भी चाहते हैं। इस अवस्था में फिर रुक जाते हैं कि बस हो गया, यही है। मनुष्य जन्म लेगा, उसको कामनाएं वासनाएं दी है, उसको पूरा करने के लिए दौड़ता रहेगा, कभी ऊब कर बैठ जाएगा, विरक्त हो जाएगा, कूढ़ेगा मन में, आनंद संतोष तो मिलेगा नहीं, एक दिन मर जाएगा, ऐसा मानकर रुक जाते हैं। हमारे पूर्वज रुके नहीं, उन्होंने जो बाहर नहीं मिला तो अंदर खोजा, और फिर उनको ये बात मिली, अस्तित्व की एकता का सत्य उनको प्राप्त हुआ, और उनको ध्यान में आया कि जो कुछ है वो वही है, दूसरा कुछ नहीं है। उसको है इच्छा कि अलग अलग रूप में आविष्कार हो, इसलिए विविधता है। वो कुछ देर तक चलती है, उसके बाद एकता ही एकता, इसलिए वो मिथ्या है। मिथ्या है, झूठ नहीं, गलत नहीं, एक स्तर तक वो चलती है, उसके बाद नहीं चलती, उसके बाद तो एकता ही एकता है। एकता शाश्वत है, पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। विविधता में भी एकता है, खोजो तो, क्योंकि एकता ही से ही सारा हुआ है। ये लोक मंथन में मुझे भाग लेने के लिए बुलाया गया, उसके लिए मैं पहले मेरा धन्यवाद अर्पित करती हूँ, और सामने बैठे हुए हैदराबाद और इर्द गिर्द से आए हुए सभी लोग को मेरा नमन। एक आध शब्द मैं पहले शुरुआत में कहना चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ भी, वैसे ही हिंदी में बात करने में मुझे बहुत संकोच लगता है, और हमारे स्वामी जी का सो स्वीट हिंदी सुनने के बाद मुझे इट वॉज प्लेजर टू हियर। और वैसे गुड़ खाने में मीठापन लगता है, और उसको खीर में, दूध में डालने में और मीठापन लगता है, और उसमें इलायची भी डाल दो, सैफरन भी डाल दो, फिर उसका स्वाद और खुशबू, ऐसे ही स्वामी जी का हिंदी। और उसके बाद मुझे मेरा बोलचाल हिंदी के साथ बात करने का साहस करने को मुझे धैर्य नहीं है। लोक मंथन स्वामी जी उसको इतना अच्छा सा डिफाइन कर दिए हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहती, मगर हम लोक मंथन के द्वारा सभी वर्गों को साथ लेकर के उनके साथ चर्चा गोष्ठी और उनके संस्कृति का डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे व्यवस्था करके
हैदराबाद के और इर्द गिर्द जिलाओं के लोगों को उससे परिचित करने के लिए इतना बड़ा सा एक प्रयत्न हुआ है। कालांतर में जब मंच पर पहुंचे, मंच पर बैठने लगे तो मुझे लगा कि चुनौती अब और बढ़ गई है। और जब मंच पर बैठ करके बाद में लोगों से बातचीत करने का ऐसा सौभाग्य मिलने लगा, मुझे लगता है कि चुनौती और भी बढ़ गई है। अब जागते भी रहना है और जगाए भी रखना। लोक मंथन के इस अनूठे कार्यक्रम के अवसर पर जब हम औपचारिक रूप से समापन के लिए यहाँ उपस्थित आए, हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित भगवा का वेश धारण करके इस समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए या सनातन की संस्कृति की ध्वजा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, हमेशा ऊपर उठाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अयोध्या के पूज्य स्वामी मिथिलेश नंदन शरण जी, मंच पर उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, और ऐसी सुखद युति आज इस कार्यक्रम में है। भारत का इतिहास उठा करके देखें, हजारों वर्षों से भारत के बौद्धिक क्षमता, भारत के ऐश्वर्य, भारत की भारत के विकास, भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष, भारत की चिकित्सा पद्धतियों का उन्नयन, इन सब के चलते हुए भारत हजारों सालों से दुनिया के लिए कौतूहल और आकर्षण का केंद्र रहा। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि पूजनीय भागवत जी ने इस 3 दिनों के सभी सत्रों में न केवल सहभागिता की, बल्कि विचार विमर्श को और सजीव बनाने में महत्वपूर्ण आशीर्वाद योगदान हमारे को मिला है। और एक बार मैं फिर देश और विदेश से विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, माननीय अतिथिगणों, आज इस लोक मंथन के मंच से भी मैं कहता हूं, भारत संचार के विचारों के द्वारा में आगे ले जाना है। इसकी आचार व्यवहार को इम्प्लीमेंट करना हमारा लक्ष्य होगा। लगभग 450 सालों के बाद रामलला को एक भव्य मंदिर बनाना, इसके बाद भी भारत में एक आध्यात्मिक और विकास का वातावरण देखकर कुछ शक्तियों सहन आज नहीं कर सक रहे हैं। इसीलिए लगातार अपनी ताकतों के द्वारा भारत में अराजकता फैलाने के लिए कोशिश